दोस्तों, फाइटर जेट्स को लेकर भारत और विदेशों में चीजें काफी तेजी से आगे बढ़ रही है, क्योंकि आज जितने भी देश सुपर पावर बनने की इच्छा रखते हैं वैसे बिना एक शक्तिशाली वायुसेना के कभी भी हासिल नहीं कर सकते। इसी वजह से भारत एमका और दूसरे स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम को काफी सीरियसली लेकर आगे बढ़ रहा है, जिनसे जुड़ी आज दो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जिसके तहत आज की हमारी पहली खबर एमका के इंजन को लेकर है, जिस पर बात करते हुए रोल्स रॉयस ने अपने ऑफर से अमेरिका और फ्रांस को एक बार फिर से चौंका दिया है। तो वहीं पर हमारी आज की दूसरी खबर हमारे स्वदेशी फाइटर जेट से जुड़ी हुई है, जिसके तहत हमारे स्वदेशी फाइटर जेट के टाइमलाइन में हो रही देरी को संज्ञान में लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पीएमओ ने एक बड़ा एक्शन लिया है, जिससे ये बात साबित हो गई है कि भारत सरकार हमारे स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम को बिल्कुल भी नहीं भूली और इनमें तेजी लाने के लिए अब नए कदम उठाए जाएंगे, ताकि ये बात सुनिश्चित की जा सके कि चीन और पाकिस्तान जैसे खतरे को देखते हुए भारतीय वायुसेना के पास फाइटर विमानों की भारी कमी ना हो। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट से ये बात कंफर्म हो गई है कि रोल्स रॉयस भारत के साथ एमका के इंजन को डेवलप करने में इतना इंटरेस्टेड है कि उन्होंने एक नहीं बल्कि दो ऑफर दिए हैं, और ये दोनों ही ऑफर भारत के लिए काफी ज्यादा अच्छे हैं। सबसे पहले तो रोल्स रॉयस ने भारत को ये बात साफ कर दी है कि अगर भारत चाहे तो वह हमारे साथ मिलकर एक बिल्कुल नए 110 किलो न्यूटन क्लास के इंजन को बना सकते हैं, जिसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भारत के पास होगी और इसे स्वदेशी रूप से भारत में मैन्युफैक्चर भी किया जाएगा। यानी रोल्स रॉयस भारत को एक बिल्कुल नया इंजन ऑफर कर रहा है। जबकि अपने दूसरे ऑफर में ब्रिटेन का BAE सिस्टम भारत को जापान और इटली के साथ मिलकर बनाए जा रहे 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में आमंत्रित करना चाहता है, जिसके लिए एक नया इंजन बनाया जाएगा जो न कि सिर्फ आज पृथ्वी पर मौजूद किसी भी फाइटर जेट से ज्यादा एडवांस होने वाला है, बल्कि कई गुना ज्यादा शक्तिशाली भी होगा, क्योंकि इस इंजन को किसी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए नहीं बल्कि एक बिल्कुल ही नए 6th जनरेशन जेट के लिए बनाया जाएगा, जिसकी टेक्नोलॉजी और क्षमता का सामना आज मौजूद कोई भी 5वीं पीढ़ी का फाइटर विमान भी नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जापान, ब्रिटेन और इटली जिस नए एयरक्राफ्ट को साथ मिलकर बना रहे हैं वह साल 2035 तक सबके सामने भी आएगा। यानी ये विमान भी बहुत जल्द ही सबके सामने आने वाला है और इसकी टाइमलाइन भारत के एमका के साथ ओवरलैप करेगी। ऐसे में इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि रोल्स रॉयस और BAE सिस्टम की तरफ से मिल रहे ऑफर भारत के लिए काफी अच्छे हैं, क्योंकि अगर भारत रोल्स रॉयस के साथ जाता है तो हम एक बिल्कुल नया इंजन बना सकते हैं, जिसकी IPR भारत के पास होगी और हम इस इंजन का इस्तेमाल अपने भविष्य के फाइटर विमानों में भी कर सकेंगे। जबकि अगर भारत BAE सिस्टम की तरफ से दिए गए ऑफर के साथ जाता है तो हम जापान, इटली और ब्रिटेन इन तीनों ही देशों के साथ मिलकर इनके ग्लोबल एयर कॉम्बैट प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे और एक 6th जनरेशन इंजन को विकसित किया जाएगा, जिसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भारत के पास भी होगी। लेकिन क्योंकि ये एक जॉइंट प्रोग्राम है, इसीलिए यह नहीं कहा जा सकता कि भारत को इस इंजन की IPR मिलेगी या फिर नहीं। लेकिन यह ऑफर भी काफी अच्छा है, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी किसी भी दूसरे इंजन से काफी सुपीरियर होगी, जो हमारे एमका को कहीं गुना ज्यादा ताकतवर बना सकता है। वहीं पर इन दोनों ऑफर में से कौन सा ऑफर भारत के लिए ज्यादा सुटेबल है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी आज की दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर भारत के स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम से जुड़ी हुई है, जिसके तहत पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से सरकार को भारतीय वायुसेना के लिए फाइटर विमान की खरीद में हो रही देरी की वजह से फटकार लगाने के बाद अब भारत सरकार तेजी से एक्शन में आ चुकी है, जिसके तहत कुछ समय पहले ही HAL, ADA और DRDO के चीफ के साथ पीएमओ ने एक काफी बड़ी मीटिंग की, जिसमें सरकार ने यह बात साफ कर दी कि हम तेजस मार्क 2 और एमका के डेवलपमेंट में टाइमलाइन में किसी भी तरह की देरी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस पर आगे बात करते हुए सरकार ने सभी एजेंसियों को यह बात साफ शब्दों में कही है कि हम चाहते हैं कि तेजस मार्क 2 अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन यानी साल 2028 से 29 तक ही प्रोडक्शन में एंटर कर जाए, क्योंकि इसके लिए फंड भी तेजी से सैंक्शन किए गए हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि पिछले साल सितंबर में ही सरकार ने तेजस मार्क 2 के डेवलपमेंट के लिए 6500 करोड़ की फंडिंग रिलीज की थी, जो 2500 करोड़ की एडिशनल फंडिंग के बाद जारी की गई थी। यानी अभी तक इस प्रोग्राम के लिए कुल 9000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए जा चुके हैं। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो इस मीटिंग में भारत सरकार ने DRDO, HAL और ADA को यह बात साफ कर दी है कि हम हमारे स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम्स में देरी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि यह एक नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि इन सभी प्रोग्राम्स को अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन पर ही पूरा किया जाए, जिसके लिए सरकार अब एक्शन मोड में आ चुकी है और आने वाले समय में इसे हासिल करने के लिए कुछ कड़े कदम भी उठाए जा सकते हैं, जो भारत के लोकल डिफेंस इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए काफी जरूरी है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। डिफेंस से जुड़ी हमारी आने वाली ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।